हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। मैं आपके लिए लेकर आया गया हूँ आवर्त सारणी के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कि क्वेश्चन इसके साथ 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, प्लस एक एक चीज़ बारीकी से समझाई जाएगी, थ्योरी। ठीक है ना। आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, पूरा देखोगे तो ज़रूर मज़ा आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप जब भी करना, पूरी वीडियो देख करके जब आपको मज़ा आ जाए ना तो दिल से करिएगा सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे की तरफ देखिए, पीरियोडिक टेबल मतलब आवर्त सारणी। इसमें देखिए फर्स्ट है, इसमें 7 आवर्त होते हैं। यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस प्रकार 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं आपका। ठीक है ना। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, पाँचवा, छठवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, इस प्रकार यहाँ तक 18 समूह होते हैं भाई। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से जो पहला समूह होता है ना, पहले समूह को हम क्षार धातुओं कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 5 6 7, इसको हम क्षार धातुओं कहते हैं। और दूसरा समूह है यहाँ से ये वाला, इसको हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। स्मार्ट स्टडी की तरीके से बताएंगे भाई। अगर आप वीडियो छोड़कर ना जाना मेरे भाई, इसी तरीके से आपको देखो। यहाँ से संक्रमण धातुएं, हम ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ से यहाँ तक ये डी ब्लॉक के तत्व हैं भाई, यहाँ तक। ठीक है ना। वीडियो छोड़ के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, एक एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे। ठीक है। और यहाँ से देखिए, इनको हम बोलते हैं अक्रिय गैस है। मैं जो बता रहा हूँ वो एक एक पॉइंट अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिए भाई। ठीक है ना। इनको मैंने बता दिया, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे, इनको हैलोजन समूह वाले तत्व। ठीक है ना। ये हैलोजन समूह वाले होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, परमाणु क्रमांक 57 से, को दिख रहा है ना यहाँ पे, परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक, यहाँ तक हम लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व बोलते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। और परमाणु क्रमांक 89 से 103 तक, यहाँ से यहाँ तक हम इनको बोलेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। ठीक है ना। अब देखिए आगे की तरफ, इनमें मैंने आपको बता दिया ना 7 आवर्त होते हैं यहाँ से यहाँ तक, और 18 समूह होते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, जो कि लिखा है आवर्त सारणी में। अब आगे की तरफ देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, सब समझ में आएगा आपको। सब चीज़ बता दी ना, क्षार धातुएं, संक्रमण तत्व सब बता दिया मैंने। अब आगे की तरफ देखिए, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु बता दीजिए भाई। कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। एक एक क्वेश्चन को बुक कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आवर्त सारणी में कितनी गैसें हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 गैसें हैं आवर्त सारणी में। ठीक है ना। लिखते चलिए कि क्वेश्चन, वीडियो रोक करके आप, और ये भी देख लीजिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है ना। आगे की तरफ देखते हैं। आप कार्बन के अप्रूप बताइए भाई। कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना। आगे की तरफ देखिए, अब पौधों की क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु होता है। पौधों की जो पत्तियां हरी होती हैं ना, वो हरी किस वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। तो इसमें क्या पाया जाता है वो आपको बताना, वो होता है Mg। ठीक है। Mg इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेकेंडरी तत्वों को क्या कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, सेकेंडरी तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
सेकेंडरी वाले तत्वों को। ठीक है, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना, ये सेकेंडरी वाले तत्व, इनको क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बताया जाएगा, बस वीडियो को पूरा देखना मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे काला अधातु किस तत्व को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। और सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है, वो होगी रेडॉन। ठीक है ना, अब देखिए प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व होता है, इसका हो जाएगा क्षार धातु। मैंने अभी आपको बताया था ना, प्रथम जो आवर्त होता है ना, प्रथम आवर्त का जो प्रथम तत्व होगा, आवर्त ए तो होता है 1 2 3, तो प्रथम जो तत्व होगा वो क्षार धातु ही तो होगा, दूसरे का जो होगा वो क्षार मृदीय धातु। ठीक है ना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो हो जाएगा फ्लोरीन। ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। अब यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या, अधातु आपकी 22 अधातु होती हैं, जिनमें से 10 ठोस होती हैं। ठीक है ना, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए सबसे हल्की गैस कौन सी है, सबसे हल्की गैस होती है हीलियम। ठीक है ना, सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु हो जाएगी ओसियम। ठीक है ना, इसका परमाणु क्रमांक होता है 76। परमाणु क्रमांक भी आपको याद होना चाहिए, हीलियम का होता है 2। ठीक है ना, ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो हो जाएगा भाई ब्रोमीन। ठीक है ना, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब देखिए ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो Hg होता है, मतलब मरकरी, जिसे हम पारा भी बोलते हैं। पारा उसमें था अधातु, उसमें धातु। ठीक है ना, ऊपर वाले में अधातु था, वो ब्रोमीन है, ये Hg है, ध्यान रखना है। अब देखिए शून्य समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, शून्य समूह के तत्वों को क्या कहते हैं, तो लास्ट में होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, अक्रिय गैस कहते हैं शून्य समूह। 18वें समूह के 18वें समूह को हम शून्य समूह भी कहते हैं, जिनको हम अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है भाई, आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है, सबसे अच्छा सुचालक होता है Ag। आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों की संख्या, आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी अक्रिय गैसें हैं, वो 6 हैं। अब देखिए आगे की तरफ क्वेश्चन को, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, वो हो जाएगा ऑक्सीजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले का धातु पूछे तो एल्यूमिनियम बोल देना, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु पूछे तो आपको ऑक्सीजन बताना है। ठीक है ना, आपको लास्ट में ट्रिक भी बताई जाएगी कि धातु अधातु और उपधातु को कैसे पहचानते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है ना, अब देखिए उपधातु बता ही दिया, सबसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला उपधातु क्या है, सिलिकॉन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन बताना है। अब देखिए आगे की तरफ देखिए संक्रमण देखिए, संक्रमण धातु किस ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, मैंने आपको बताया था ना बीच वाले में, संक्रमण धातु डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। आवर्त सारणी एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, एक बस आपको याद करने की जरूरत है। 21 परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक डी ब्लॉक के तत्व से होते हैं ना संक्रमण धातु, याद रखिए परमाणु क्रमांक 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112, ये जो है संक्रमण धातु होते हैं भाई, याद रखिए इनको। कौन से समूह को हैलोजन समूह कहा जाता है,
मैंने आपको वही बताया था ना, अक्रिय गैस में लास्ट में होता है 18वां समूह, तो इसके पहले वाला होता है 17वां समूह, तो इसमें जो होता है 17 में मतलब 7वां समूह बोलेंगे इन्हें, मतलब 7वें समूह को हम हैलोजन समूह कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या आपको बताया था, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है, दो पहले आवर्त में। सब क्वेश्चन आप नोट्स बुक में लिख लीजिए, इन्हीं में से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर नाभिक का आकार घटता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आवर्त सारणी है इधर, तो आप बाएं से इधर जाओगे ना तो नाभिक का आकार घटेगा। वो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर नाभिक का आकार बढ़ता है। जैसे आवर्त सारणी है ना, ऊपर से आप नीचे आओगे तो जो है नाभिक का आकार बढ़ेगा। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद कर लेना है, ठीक है। विद्युत बल्ब में प्रयोग होने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा, आर्गन होती है। सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? XE, जीनोन होती है भाई, ठीक है ना। जीनोन होती है ना। अब देखिए यहाँ से, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस, अक्रिय पूछ रहा है, दूसरी गैस मत बता देना। इसका जो राइट आंसर रेडॉन हो जाएगा, RN, ठीक है ना। सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, वो हो जाएगा आर्गन हो जाएगा। अब आगे की तरफ क्वेश्चन को देखिए, आवर्त सारणी में सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, वो हो जाएगा यूरेनियम, ठीक है। ये 92 में होता है, ठीक है भाई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सबसे ज़्यादा अधातवर्धनीय धातु है, सबसे ज़्यादा अधात में कौन सी धातु? वो हो जाएगी AU, जिसको सोना बोलते हैं। अधातवर्धनीय का मतलब समझ लीजिए भाई, जिसको हम पीट कर पतला कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इसलिए। सफ़ेद सोना किस तत्व को कहते हैं? वो हो जाएगा भाई साहब प्लेटिनम। आर्गन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? इसका राइट आंसर रिमर्ज ने की। कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे इसमें। देखो, किसकी न्यूट्रॉन संख्या शून्य होती है? तो हाइड्रोजन की न्यूट्रॉन संख्या शून्य होती है। आप कहोगे कैसे शून्य होती है भाई? तो इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य हो जाएगी। सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा सिलिकॉन। सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या। आवर्त सारणी में कुल अधातु होते हैं भाई 22 होती हैं, जिनमें से 10 ठोस होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इनमें जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, ये बता ही दिया मैंने, ये हैलोजन तत्व होते हैं। इनके याद करने की ट्रिक आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइए, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा भाई, ठीक है ना। ये पीरियोडिक टेबल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप सब चीज़ें याद कर सकें। जितनी भी मैंने बताई हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहीं से बनते हैं, बस आप इसको समझ लोगे ना, तो एक बार समझ लो बस, सब क्वेश्चन कर डालोगे आप। अगर कुछ क्वेश्चन मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि धातु, अधातु और उपधातु, इनको जो पहचानने की ट्रिक है वो क्या है।
अब देखिए जिसका 72 कोष में परमाणु क्रमांक 1 2 3 हो वो होती है धातु, 4 हो वो होती है उपधातु, उसके अलावा 4 5 6 7 कितना भी हो वो होती है अधातु। अब कहोगे भाई साहब हमारी तो समझ में नहीं आया कैसे। मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन का ही देख लीजिए। नाइट्रोजन कितने पर होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है इसका, तो इसका जो परमाणु क्रमांक बनेगा ना 2 5। तो 72 कोष में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 5 है, तो 5 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इस वाले में आ रहा है, तो ये अधातु हो गया। इसी तरह अब देख लीजिए फ्लोरीन का दिखा देता हूँ। फ्लोरीन 9 पे होती है, 9 का कितना बनेगा 2 7, तो 7 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो ये अधातु हो जाएगी। और देखो क्लोरीन का देख लीजिए, क्लोरीन कितने पे होता है, 17 पे होता है ना, तो 2 8 7, मतलब 10 और 7 17, तो कितना ये भी 7 आ रहा है अंतिम कक्षा में, तो ये इसमें भी 7 आ रहा है, तो ये अधातु हो जाएगी ना भाई, ठीक है ना। इस तरह से आप मतलब अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन आए वो आप देख लीजिए इसमें से किस में, इसमें है या इसमें है, इसमें है, वही आपका हो जाएगा। इसमें है तो उपधातु हो जाएगा, 4 आएगा जिसके अंतिम कक्षा में, 1 2 3 आएगा वो धातु हो जाएगा, 4 5 6 7 इससे अधिक आएगा वो अधातु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं मैंने। बाएं से आवर्त सारणी होती है ना, उसमें बाएं से दाएं जाने पर धन विद्युत तथा धात्विक प्रकृति घटती है। जो तत्व होते हैं ना, आप यहाँ बाएं से दाएं इधर की ओर जाओगे तो उनकी जो है धात्विक प्रकृति और धन विद्युती घटती है। इस बार में देखिए किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटती है। इसमें भी इधर से इधर जाओगे तो तत्व की परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या घटेगी, और इधर से इधर आओगे तो बढ़ेगी भाई, ठीक है ना। लिख लीजिए इन पॉइंटों को। अब देखिए लास्ट पॉइंट है आपका, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऑक्साइड का अम्लीय गुण बढ़ता है तथा क्षारीय गुण कम होता है, ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो कर ही सकते हो, हम आपके लिए इतनी मेहनत से यार वीडियो बनाते हैं, तो आप सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।